हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोग सब एकादशी महात्म का सुन रहे हैं। एकादशी व्रत का हम जितना गुणगान करें, मतलब उसकी जितनी महिमा बताएं, वो हमारे लिए बस में नहीं। गागर में सागर भरने के बराबर है, उसकी महिमा इतनी। एकादशी व्रत, जैसा कि मैंने बताया, कि सबको करना जरूरी होता है। किसी प्रकार का और कोई व्रत अगर हम नहीं करते हैं तो उससे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि हम एकादशी व्रत नहीं करेंगे तो हमें इसका पाप लगता है। इसका मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, क्योंकि एकादशी के दिन यदि हम अन्न का सेवन करते हैं तो केवल एकादशी के दिन ही अन्न में पाप का वास होता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। इस दिन अन्न का जो सेवन करता है वो साक्षात पाप का सेवन करता है। जितने भी पाप होते हैं जिसकी वजह से हमें नरक की प्राप्ति होती है, नरक जाना पड़ता है, वो पाप बिना बुलाए बिना कहे आपके द्वारा हो जाते हैं। आपने जीवन भर अच्छा किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आपने हमेशा सोचा कि मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अच्छा सोचा, कभी कोई गलत काम भी नहीं किया। हाँ, खान पान भी आपका शुद्ध था, आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं था जो बेकार था, लेकिन एक गलती हो गई, एकादशी व्रत हमने नहीं किया। और चूंकि हमने एकादशी व्रत नहीं किया तो बस उस दिन हमने उसका पाप का सेवन करा। इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, शिव जी का भक्त हो, देवी जी का भक्त, कोई भी हो, ठाकुर जी का भक्त तो निराले ही है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। हर व्यक्ति एकादशी रखने को बोलते हैं, एकादशी जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में इसका साफ साफ वर्णन है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना साक्षात पाप को इनवाइट करना, पाप को आमंत्रित करना। ये जैसा कि मैंने अगले उसमें मैंने बताया था कि एकादशी में भगवान ने अन्य ने बोला कि भाई जो अन्य देवता होते हैं, जो अन्न का हम लोग भोग करते हैं, अन्य देवता ने कहा मैं कभी तो रेस्ट मुझे मिलता ही नहीं, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, भाई ठीक है, आप एकादशी महीने में 2 बार आप रेस्ट करिए। अब उस दिन अन्न को रेस्ट करने का समय होता है और हम उनको सेवन करें, उपभोग करें तो पाप लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि एकादशी के दिन वो पाप जो आप नहीं कर रहे हो, वो पाप बिना बुलाए आते हैं और हमें यम दंड से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह एकादशी की महत्व का आज हम चौथा पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं। एकादशी महत्व में हमने एक कथा सुनी है, श्रीमद् भागवत, जिसको सुनने मात्र से, जिसको देखने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से ही हमें हजारों गाय का देने का फल मिलता है। श्रीमद् भागवतम, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसको प्रणाम कर लें, उस भागवत को जहाँ कथा वक्ता है उसको प्रणाम करें, हमें हजारों गाय, हजारों, बहुत बड़ी बात होती है। तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में इसका वर्णन है, राजा अम्बरीश जी की कथा। एकादशी महात्म, एकादशी के महत्व को हम इस कथा के द्वारा भी समझ सकते हैं। राजा अम्बरीश जी भगवान श्री हरि के बड़े लाडले, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी सारी इंद्रियां, भागवत का वर्णन है, भगवान की सेवा में थी। जैसे उनकी आंखें भगवान के दर्शनों को सुनने, उनके कान भगवान की कथा को सुनने, कीर्तन को सुनने, भगवान की लीलाओं का गान सुनना, श्री हरि की जो भी बातें थी वो सब अपनी इंद्रियों के द्वारा भोग करते थे। उनकी नासिका भगवान के उचिष्ट किए हुए खाने को, प्रसाद को सूंघना, उनके भगवान के को जो हम फूल चढ़ाते हैं उन फूलों को, उनको सूंघना, उनकी नासिका, उनके
जीवा भगवान का उचिष्ट भोग, जो भगवान को भोग लगाते हैं वही लेते थे। उनके जो पैर थे भगवान की सेवा के लिए जाते थे, मंदिरों में जाना, भगवान के दर्शन करना। उनके हाथ भगवान की सेवा के लिए, उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब भगवान की सेवा के लिए थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एकादशी व्रत रखते थे, द्वादशी को उसका पारण होता था। हाँ, एक बात बता दूं, एकादशी व्रत जब हम करते हैं ना, एकादशी व्रत करने के लिए दिन अन्न नहीं खाते, लेकिन जब उसका पारण होता है द्वादशी के दिन, उस दिन एक समय होता है, उस समय से पहले हमें व्रत का पारण करना पड़ता है, यानी अन्न खाना होता है। ये समय निश्चित नहीं रहता है। एकादशी और तिथियों और पंचांग के अनुसार जो उसमें समय निकलता है, ज्यादातर सूर्योदय के बाद और 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने पहले देखा है कि ज्यादातर यही समय रहता है। फिर भी हमें समय को देख करके पारण करना चाहिए। राजा अमरीश जी का एक बार एकादशी व्रत हुआ, द्वादशी को पारण करने का समय आया, तो सौभाग्य से उनके घर पर दुर्वासा ऋषि जी आए। जैसा कि हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, तो सब उनसे डरते थे कि कहीं ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे अपराध हो। दुर्वासा जी बोले, हे राजन, मैं आज आपका आतिथ्य लेना चाहता हूँ, और आज हम द्वादशी, जो मेरा एकादशी व्रत था, आज आप ही के यहाँ पारण करेंगे। तो राजा अमरीश जी बोले, हमारे अहोभाग्य, आपका हमारा आगमन हुआ, अब हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे यहाँ साथ लेंगे। तो दुर्वासा ऋषि जी बोले कि मैं अभी स्नान करने के लिए नदी में जा रहा हूँ, और स्नान करने के बाद उपरांत मैं प्रसाद दूंगा। दुर्वासा ऋषि नदी स्नान करने चले गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि व्रत का पारण भी होता है। राजा अमरीश जी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि जी लेट हो रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं, व्रत पारण करने का समय आ रहा है, अगर व्रत नहीं समय से पारण नहीं किया तो व्रत खंडित हो जाएगा। उन्हें बड़ा एक संकट का विषय आया। उन्होंने ब्राह्मणों से इस बारे में विचार विमर्श किया। तो ब्राह्मणों ने बोला, भाई ऐसा है, जल पी करके आप भगवान का जो चंदामृत होता है, भगवान का स्नान किया हुआ जल, उसको आप ग्रहण कर लीजिए। जल पीना से खाना ना खाने के बराबर भी हुआ, और आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा। राजा अमरीश जी ने व्रत की पारण को समय को देखते हुए उसको जल का भगवान को पिया और व्रत को पारण किया। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए। उन्होंने बोला, राजन, तुमने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया था, और बिना मुझे खिलाए तुम व्रत का पारण कर रहे हो, कितना अपराध कर रहे हो आप, हैं? तुम भूल गए कि एक ऋषि को आप बुला करके और उसको बिना खिलाए खा ले रहे हो। दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ता गया। तो अमरीश जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत तो है, लेकिन उनके सामने एक स्थिति ये थी, वो करे तो क्या करें। अगर व्रत नहीं तोड़ेंगे तो व्रत खराब हो जाएगा। एकादशी व्रत की महिमा इतना ज्यादा है कि व्रत भी समय से तोड़ना पड़ता है। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और एक कृत्या प्रकट करी। कृत्या एक राक्षसनी होती है जो सामने वाले का अहित करती है। कृत्या जो है प्रकट करी, और राजा अमरीश को बोला कि इनको आप खा जाओ, इनको जान से मारो। कृत्या जब राजा अमरीश जी की तरफ बढ़ी, तो चूंकि राजा अमरीश जी हाथ जोड़ के विनीत भाव से खड़े थे, और उन्हें लगा कि मैंने गलत किया है, भगवान का स्मरण कर रहे थे। अब देखिए, एक बात बता दूं, जब आप भगवान के भक्त होते हैं, राजा अमरीश जी उच्च कोटि के भक्त, 7 द्वीपों के मालिक, पूरे पृथ्वी, 7 द्वीप नहीं, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के मालिक, उनका इतना ऐश्वर्य था कि क्या कहा जाए। हाँ, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, और भक्त भी भगवान के बहुत उच्च कोटि के हैं। भगवान अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं। सुदर्शन महाराज, भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो वहां पर आ जाते हैं। सुदर्शन चक्र की अग्नि के द्वारा इतनी भ्रष्ट हुई, क्रोधित होते हैं कि उनके भक्तों को अहित करने वाली उन्हें कृत्या का वध कर दिया। कृत्या मर जाती है, और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ते हैं उनका अहित करने के लिए। उनका तेज इतना तप था कि दुर्वासा ऋषि उससे जलने लगे, परेशान हो गए। वो भागते हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आया। वो
भागते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से बोलते हैं मेरे को इससे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले मैं तो सृष्टि करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, ये तो नारायण का अस्त्र है, ये तो भगवान आप उन्हीं से प्रार्थना करो। तो दुर्वासा जी ऋषि जी निराश हुए और वो भोलेनाथ शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाकर के शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ बोले ये नारायण अस्त्र है, ये सुदर्शन है, इनसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वयं नारायण ही इसको आपको बचा सकता। आप श्री नारायण के शरणागत होइए तो वो आपकी रक्षा करेंगे। भोलेनाथ की बात सुनकर के दुर्वासा ऋषि जी भगवान वैकुंठ में गए और नारायण श्री हरि के पास जाकर के प्रणाम किया। बोले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं शरणागत हूँ, शरणागत पे रक्षा करते हैं। हरि बोले क्या बोल? तो प्रभु बोलते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, तुमने अपराध मेरे भक्तों के प्रति किया है, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जो अपराध करा है इसका एक ही समाधान है, आप राजा अम्बरीश जी के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए तो सुदर्शन आपकी रक्षा कर सकते। अब दुर्वासा ऋषि का शरीर जल रहा था पूरी तरह से, सुदर्शन के प्रभाव से बहुत दुखी थे, इतने परेशान थे, उन्हें कष्ट सहा नहीं जा रहा था। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है प्रभु। दुर्वासा ऋषि जी वापस आए पृथ्वीलोक में और अम्बरीश जी के महाराज के चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मांगी। मुझे भक्त, हे ठाकुर जी के भक्त, हे अम्बरीश महाराज जी मुझ पर क्षमा करें, मेरे को बचाएं इस सुदर्शन से, उसे मैं मेरा तेज से मेरा शरीर पूरा जल रहा है। अम्बरीश जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। अम्बरीश जी महाराज ने प्रार्थना करी, हे सुदर्शन महाराज, हे सुदर्शन चक्र जी, यदि मैंने अपने जीवन में भगवान के प्रति कुछ भी भाव रखा है, मैंने अपने जीवन में भगवान के लिए कुछ भी 1% भी मैंने मन से भगवान की सेवा की है, मैंने उनका 1% भी उनका लिए जो भी कुछ मैंने किया है, मैंने भक्ति की है, कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अम्बरीश महाराज जी की बात सुनकर के सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं, अम्बरीश जी की परिक्रमा कर करके चले जाते हैं। इससे दुर्वासा ऋषि का जो तप रहे थे, जल रहे थे, उनका शांत हुआ और बड़े प्रसन्न हुए कि हम एक भक्त भी अम्बरीश महाराज जी की बड़ी प्रसन्नता, बड़ी उनकी बड़ाई करते हैं। और दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे भक्त मैं समझ गया आपकी महिमा, आप क्या महिमा है, और एकादशी महत्व भी समझ में आ गया कि एकादशी का प्रभाव कितना बड़ा है, कि ठाकुर जी के भक्त और एकादशी व्रत, इस सबसे सुन करके अम्बरीश महाराज जी की बड़ी बहुत ज़्यादा उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं कि मैं भक्तों के लिए। और अम्बरीश जी महाराज ने कहा नहीं प्रभु, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, मैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि दुर्वासा ऋषि जी इस बीच पूरा 1 वर्ष का समय हो गया था। दुर्वासा ऋषि जब वहां से गए थे और भगवान के धाम वैकुंठ पहले गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक गए, और भगवान के वैकुंठ धाम से वापस आने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। अम्बरीश जी महाराज ने भी कुछ नहीं खाया था 1 वर्ष तक। तो बोलते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि की प्रभु आप प्रसाद लीजिए, पहले कुछ खाइए। तो और फिर अम्बरीश जी महाराज उनके लिए अच्छे पकवान, अच्छी व्यवस्था, उनको पैर धुला करके, चरण धुला करके दुर्वासा ऋषि को अच्छे से भोजन प्रसाद देते हैं, खिलवाते हैं। इससे दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं राजन आप भी इसको स्वीकार करें, आप भी खाएं। इस तरह 1 वर्ष के बाद अम्बरीश महाराज जी ने भी उस प्रसाद को ग्रहण किया, अन्न को ग्रहण किया। इससे सिद्ध होता है कि एकादशी महत्व कितना बड़ा है, एकादशी महत्व कितना बड़ा है, हम इसका विचार नहीं कर सकते, हम इसको सोच नहीं सकते। और राजा अम्बरीश जी के, अगर हमें राजा अम्बरीश जी की महाराज की जो हमें 1% भी कृपा हम पर हो जाए तो हमारा जीवन उद्धार हो जाए। तो मेरी प्रार्थना है कि जीवन में आप अगर श्री हरि के भक्त बनना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, तो प्लीज कृपया करके एकादशी व्रत जरूर करें। इससे देखिए
इतनी व्रत की महिमा है कि भगवान ने देखिए कि एकादशी के महत्व की वजह से और भगवान के भक्त होने की अम्बरीश जी महाराज पर कुछ भी आँच नहीं आई। भगवान हर समय उनकी रक्षा करते हैं, जो भगवान से होते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। हमें एकादशी व्रत ज़रूर करना चाहिए। हरे कृष्णा।